क्या हाल पढ़ने गैंग। जैसा कि तुमने देखा कि पिछले लेक्चर में हमने रियल नंबर्स बेसिक से लेके एडवांस तक सारे कंसेप्ट शॉर्ट ट्रिक्स के साथ स्वाहा कर दिया, उसी तरह से आज पॉलिनोमियल्स की बारी है। इस चैप्टर में हम सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस, सारी शॉर्ट ट्रिक्स इंडिया के बेस्ट एनिमेशंस के साथ देखने वाले हैं। तो यार मैं हूं तुम्हारा मैथ स्वाहा कराने वाला भैया, मेरा नाम है कार्तिक। और यार तुम में से जितने भी लोग बेड पे लेट कर ये वीडियो देख रहे हैं, सब उठ के अपनी स्टडी टेबल पे चले जाओ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार जैसा कि चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, अब यार क्या है ये इतना गंदा सा नाम पॉलिनोमियल, मतलब कैसे समझे इसको। तो यार इसके लिए भी हमारे पास एक स्टोरी है, तो आओ सबसे पहले स्टोरी को समझते हैं। तो राहुल रोज सुबह गाड़ी से अपनी फैक्ट्री पर पहुंचता है। और इस फैक्ट्री की खास बात बताऊं, इस फैक्ट्री की खास बात यह है कि राहुल ने अपनी तेज़ बुद्धि का इस्तेमाल करके फाइनली वो मशीन डेवलप कर ली जिसमें आगे से आलू डालो और पीछे से सोना निकलता है। पर भैया इस मशीन या इस राहुल की मशीन का हमारे पॉलिनोमियल से क्या रिलेशन है? तो यार आओ आज मैं तुम्हें यही सिखाने वाला। अगले 1 मिनट में तुम देखना कैसे हम पॉलिनोमियल्स के साथ साथ ये सोना बनाने वाली मशीन का भी फॉर्मूला सीख जाते हैं। अब राहुल पहुंचा पहली मशीन के पास। इसने उस मशीन में 10 नंबर डाला और जैसे ही इसने लीवर खींचा, इसने नीचे देखा कि 5 नंबर बाहर निकल के आया। अब राहुल सोच में पड़ गया कि यार मैंने तो 10 अंदर डाला था, बाहर कैसे 5 निकल के आया। तो जब राहुल ने और सोचा तब उसने देखा कि मशीन के ऊपर x/2 लिखा हुआ है। थोड़ा सा और दिमाग लगाने के बाद उसने ये फिगर आउट किया कि उस मशीन में जो x लिखा है, अगर मैं उस x को, जो चीज़ मैंने मशीन में डाली विच वॉज 10, अगर मैं उस x को 10 से रिप्लेस कर दूं तो 10/2 कितना 5, वही 5 आउटपुट में निकल के आया। तो कहीं ना कहीं राहुल को ये समझ में आया कि हो सकता है इस मशीन में जो x/2 लिखा हुआ है, शायद मेरे 10 का इनपुट मशीन में डालते ही मशीन उस x को 10 से रिप्लेस कर देती होगी और x/2 करके मुझे आउटपुट दे देती होगी। तो अपनी शंका को दूर करने राहुल पहुंचा दूसरी मशीन पे। अब दूसरी मशीन पे क्या लिखा है? 2x लिखा है। ठीक है, राहुल ने फिर से वही किया। क्या करा? 10 का इनपुट डाल दिया, लीवर खींचा और नीचे देखा तो क्या निकल के आया? 20 नंबर निकल के आया। राहुल फिर सोच में कि मैंने 10 डाला था, 20 कैसे निकल आया। फिर से राहुल ने दिमाग लगाया कि मशीन में क्या लिखा है? मशीन में 2x लिखा है। उस x की जगह अगर मैं 10 डाल दूं तो 2 × 10 क्या बन के आएगा? 20, वही तो आउटपुट निकल के आया। अब राहुल बड़ा खुश हो गया, 2 बार उसकी थ्योरी सही प्रूव हो गई। अब राहुल पहुंचा तीसरी मशीन पे। तीसरी मशीन में उसने फिर से 10 डाला और आउटपुट इस बार लीवर खींचने के बाद क्या निकल के आया? 111। अब तो राहुल खुशी से झूम उठा। राहुल ने जैसे ही मशीन पर पढ़ा कि क्या लिखा है, उसने पाया कि मशीन पे x² + x + 1 लिखा है। जैसे ही उसने x को 10 से रिप्लेस किया, उसने देखा कि 10² + 10 + 1 विच इज़ 110 + 1 111। तब राहुल समझा कि मैंने जो भी इनपुट मशीन में डाला वो इनपुट x की जगह रिप्लेस हो गया और पूरा ऑपरेशन सॉल्व होने के बाद जो आउटपुट मेरे पास आया, वही आउटपुट क्या था? पहले केस में 5, दूसरे केस में 20 और तीसरे केस में 111। मगर भैया ये सब तो ठीक है, पर इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला? तो यार अब तक तो तुम सब समझ गए होगे कि ये मशीन एक्चुअल में क्या है। यार ये मशीन ही वो पॉलिनोमियल है जो हमारे चैप्टर का नाम है। पर भैया ये मशीन पॉलिनोमियल कैसे हुई? जस्ट लाइक fx एक पॉलिनोमियल था। मान लो fx एक पॉलिनोमियल है x² + x + 1। अब तुमने x की जगह पे 10 पुट किया, f(10), तो f(10) की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 111। कैसे? x को 10 से रिप्लेस कर दो और fx को सॉल्व कर दो। इस पूरी स्टोरी से हमने बेसिकली ये समझा, यार ये जो मशीन है, जिस मशीन में राहुल इनपुट डाल रहा है और उसे आउटपुट मिल रहा है, हमारा जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल का नेचर भी सेम उस मशीन जैसा है। उस मशीन में हम कुछ इनपुट देंगे और वो हमें कुछ आउटपुट देगी। सेम हमारा पॉलिनोमियल भी ऐसा है कि यार उस पॉलिनोमियल में हम कुछ इनपुट देंगे, वो इनपुट x की वैल्यू की जगह रिप्लेस होगा और वो पॉलिनोमियल सॉल्व होने के बाद हमें एक आउटपुट देगा। तो यार ये थी तुम्हारी सिंपल सी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। अब बात रही सोना बनाने वाले मशीन के फॉर्मूले की, तो वो अब तुम मुझे बताओ, और अगर कोई आंसर नहीं दे पाया उसका आंसर हम कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। तो यार अभी तुमने इस एनिमेशन में जो मशीन देखी, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि भैया पेपर में हमें मशीन थोड़ी बनी हुई आएगी। सही बात है, तो अब हमें पता कैसे लगेगा कि क्या मशीन है और क्या पॉलिनोमियल है? तो यार पेपर में तुम्हें कुछ ऐसा मिला हुआ आएगा। अब जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 3x² + 2x + 1। अब ध्यान से इसमें दो चीजें समझना। पहली चीज पावर। अगर मैं तुमसे इस टर्म 3x² में x की पावर पूछूं तो यार तार लेके वोल्टेज निकालने मत बैठ जाना।
x की पावर होती है ये छोटा सा नंबर 3x²। तो x के ऊपर जो छोटा सा लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये जो ऊपर बैठा है, ये जो ऊपर बैठा है इसके पास पावर ज्यादा है, ये सर पे चढ़ के बैठा हुआ है, तो ये पावर है। अगर कोई पूछे कि x की पावर क्या है तो क्या बोलोगे? x², मतलब x की पावर क्या है? 2। अगर मैं इस 2x वाले टर्म में पूछूं तो x की पावर क्या है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो अज्यूम करना है कि यहां पावर 1 है, ठीक है। उसके बाद अगला टर्म 1 में मैं पूछूं कि x की क्या पावर है, तो यार यहां पे x की पावर 0 होती है, जब कुछ भी नहीं लिखा तो x की पावर 0, ठीक है। अब यार ये तुम्हें दिख रहा होगा ये 3 क्यों है x² के साथ, तो यार ये जो साथ चल रहे हैं ना, इसको एक्चुअल में बोलते हैं कोफिशिएंट्स। तो यार ये जो हम साथ है वाला रिश्ता है, अगर ये x है तो ये उसका कोफिशिएंट है, अगर ये x² है तो ये 3 है, तो दिस 3 इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट। तो ये दोनों चीजें, पावर और कोफिशिएंट, पूरे चैप्टर में बहुत जगह यूज होने वाली है। तो भैया ये तो एक इक्वेशन की बात हुई, बट हमारे पास तो इतनी सारी इक्वेशंस हैं। अब इन सब इक्वेशंस में से हमें कैसे पता लगेगा कि पॉलिनोमियल कौन सा है? तो यार इस चिंता को भी हमने तुम्हारी खत्म कर दिया है। तो पॉलिनोमियल्स के लिए आओ जानते हैं क्या दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, पूरी इक्वेशन में x का जो भी कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट हम साथ x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो रियल नंबर होगा। रियल नंबर, पहला चैप्टर, मतलब रियल नंबर में क्या क्या इंक्लूड होता है? जीरो इंक्लूड हो सकता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉइंट में फ्रैक्शन इंक्लूड हो सकता है, यहां तक कि इररेशनल नंबर भी रियल नंबर्स के अंडर आते हैं। तो ये हो गया कोफिशिएंट। पहली कंडीशन क्या थी? x का कोफिशिएंट इज अ रियल नंबर। सेकंड एंड द लास्ट कंडीशन इज कि x की जो पावर है दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है यार? 0 1 2 3 4 ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब x की पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, उससे बड़ा कोई भी नंबर हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो यार ये तो हमने आसान तरीके से पॉलिनोमियल्स को समझा। अब आओ इसी सेम चीज को किताब पे देख लेते हैं। What is a polynomial? ये रही बड़ी गंदी सी डेफिनेशन। Let x be a variable, n be a positive integer, as a1, a2, a3 become constants, real numbers, then this बड़ी सी equation is called a polynomial in variable x. In the polynomial fx, a naught are their coefficients, जो हम डिस्कस कर चुके, हम साथ हैं, और ये है x की पावर्स। इनकी दो कंडीशंस क्या हैं? कोफिशिएंट्स रियल और दूसरा n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। बस अब आओ आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखो पॉलिनोमियल्स के, जैसे px इज 3x। अब px क्या होता है? px, fx ये सारे पॉलिनोमियल्स की रिप्रेजेंटेशन है, तो पूरे चैप्टर में इन्हें देख के कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पे, ठीक है। तो आओ एग्जांपल्स देखते हैं। px इज इक्वल टू 3x माइनस 2 इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इन वेरिएबल x मतलब भाई अब यहां पे p ऑफ ब्रैकेट में x लिखा है, यहां भी x लिखा है, तो x में पॉलिनोमियल होगा। कोई ये देख के बोले कि ये z में पॉलिनोमियल है, बेवकूफी वाली बात। सेकंड एग्जांपल, q ऑफ y 3y² माइनस 2y प्लस 4 इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, ठीक है। f u में पॉलिनोमियल होगा ये। हाफ u क्यूब माइनस 3u² प्लस 2u माइनस 4 इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u। अब मैंने तुम्हें जो दो कंडीशंस बताई, पहला कि कोफिशिएंट्स रियल है, ये भी चेक करते हैं। x का कोफिशिएंट 3 रियल, यहां पे x की पावर 0 है, इसका कोफिशिएंट क्या है? -2 रियल, बिल्कुल सही। 3 रियल, -2 रियल, 4 रियल, हाफ रियल, -3 रियल, 2 रियल, -4 रियल। अब यहां पे हम देखते हैं x की पावर्स पॉजिटिव इंटीजर्स में है कि नहीं। x की पावर 1 पॉजिटिव इंटीजर, बिल्कुल सही। x की पावर कुछ भी नहीं है तो क्या अज्यूम करेंगे? x की पावर 0, ठीक है। नीचे आ जाओ, y की पावर 2 पॉजिटिव इंटीजर, y की पावर 1 पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी नहीं लिखा, y की पावर 0 अगेन पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां लिखा है हाफ u की पावर 3 पॉजिटिव इंटीजर, हाफ ये तो कोफिशिएंट है, तो ये तो सिर्फ रियल होना चाहिए, ठीक है, आसान था। नेक्स्ट, अब बात आती है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल को यार हम छोटे तरीके से समझ सकते हैं, मशीन का लोड। मशीन क्या थी? मशीन वही पॉलिनोमियल थी जो हमने एनिमेशन में देखा था। अब मशीन का लोड मतलब क्या है? जब हम मशीन देख रहे थे तब हमने ये बात समझी थी कि मशीन के अंदर जो भी x की पावर्स हैं, जब हम उसमें कोई इनपुट डालते हैं तो वो कैलकुलेशन होती है। मान लो x की पावर 4 है और मैंने इनपुट में 2 डाला, तो यहां पे 2 की पावर 4 कैलकुलेट होगी। अगर कहीं पे x की पावर 3 है तो वहां x की पावर 3 कैलकुलेट होगी। तो लोड मतलब क्या? लोड मतलब यह है कि मशीन को सबसे ज्यादा काम या सबसे ज्यादा कैलकुलेशन जिस x की पावर पे करनी पड़ रही है, वही है मशीन का सबसे ज्यादा लोड। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? आओ देखते हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द एक्सप्रेशन। बस इतना आसान सा था। आओ इसको पढ़ लेते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। फिर से समझो, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री
पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर। पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3 आर कॉल्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स रिस्पेक्टिवली। बड़ा आसान है, मतलब डिग्री 1, अगर मैंने तुम्हें 3x + 2 लिखा हुआ दे दिया, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यों? हाईएस्ट पावर 1। अगर मैंने तुम्हें x² + 2x + 4 लिख के दे दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। अगर मैंने तुम्हें क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख के दे दिया x³ + 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है x की? 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस इतना आसान सा था ये। अब इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल fx = 3x + ½ इज अ पॉलिनोमियल इन डिग्री 1, क्यों? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 1, ठीक है। gy इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इन वेरिएबल y। डिग्री 2 क्या थी? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। यहां हाईएस्ट पावर क्या है? यहां पे हाईएस्ट पावर 2, यहां पे क्या पावर है? 1, यहां पे y की पावर क्या है? 0, हाईएस्ट पावर क्या है? 2, सॉर्टेड। px is 5x³ - 3x² प्लस x - ½ इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। डिग्री 3 क्यों? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 3 है। अगर कहीं तुम्हें ऐसा लिखा होता x की पावर 512 माइनस 312 x³ + 2, तो यहां पे डिग्री क्या होती? बताओ, खुद से बताओ। 512, क्योंकि वो हाईएस्ट है, खत्म, बस इतनी सी बात थी। तो ये था डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो गाइज नेक्स्ट अप इन द लिस्ट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब यार तुमने सुना तो बहुत होगा कि पॉलिनोमियल में जीरोस होते हैं, उन्हें निकालने में दिक्कत आती है। तो आओ पहले राहुल की कहानी से समझ लेते हैं कि ये जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो अब जीरोस की कहानी समझने के लिए हम फिर से कहाँ पहुँच गए? राहुल की फैक्ट्री पे। ठीक है, अब राहुल फिर से दो मशीनों के आगे खड़ा है। तो राहुल ने फिर से क्या किया? अब क्योंकि हम ये पहले जान चुके हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसका नेचर इसी मशीन जैसा है, तो आओ पहले इस मशीन से समझ लेते हैं कि ज़ीरो क्या होता है। उसके बाद हम वही सेम लॉजिक पॉलिनोमियल पे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है भैया, बिल्कुल सही। तो अब राहुल ने क्या किया? राहुल पहुंचा पहली मशीन के पास। पहली मशीन में जो चीज़ लिखी हुई है वो है x² - 2x + 1। अब हमारे राहुल ने क्या किया? उसकी जेब में दो नंबर पड़े थे, उसने पहला नंबर निकाला 1, मशीन में डाल दिया। जैसे ही उसने लीवर खींचा, टू हिज सरप्राइज उसे क्या पता लगता है कि आउटपुट 0 निकल के आ गया। यार अब तक तो नंबर बड़े बड़े निकल के आ रहे थे, 10 का 20 आ रहा था, 10 का 111 आ रहा था, कभी कम भी हो जा रहा था, पर अब तो नंबर बिल्कुल ही 0 हो गया। राहुल को बात समझ में नहीं आई। राहुल ने सोचा पता नहीं यार, समझ ही नहीं आया। जैसे मैंने पहले किया था कि x की जगह पे मैंने इनपुट पुट कर दिया था, आओ वही करके देखते हैं। तो राहुल ने फिर से x की जगह पे 1 रखा। उसने पाया 1² - 2 + 1, 1 1 कैंसिल, 2 से आउटपुट क्या है? 0। राहुल ने सोचा हो सकता है मैंने नंबर ही ऐसा पुट कर दिया हो कि आउटपुट 0 निकला है। अब राहुल पहुंचा अगली मशीन पे। इस मशीन पे लिखा हुआ है x² - 4x + 3। अब राहुल की जेब में दूसरा नंबर पड़ा था 3। राहुल ने 3 निकाला, मशीन में डाल दिया। लीवर खींचते ही राहुल को फिर से क्या पता लगा कि आउटपुट फिर से 0 निकल आया। फिर राहुल ने सोचा ये कैसे हुआ? उसने फिर वही किया, 3 को उसने x से रिप्लेस किया। तो 3² - 4 × 3 + 3, तो देखो 9 + 3 12 - 12 0। तो अब राहुल समझ गया कि मेरी जेब में नंबर ही ऐसे थे कि जैसे ही मैंने इन मशीनों में डाले आउटपुट 0 निकल के आ गया। तुम अब तक तो समझ ही गए होगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। यार जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती हैं जो अगर हम एक पॉलिनोमियल के अंदर इनपुट कर दें तो उस पॉलिनोमियल का आउटपुट 0 निकल के आ जाता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ये मशीन्स भी पॉलिनोमियल की तरह ही बिहेव करती हैं, तो वो वैल्यूज़ जो हम इन मशीनों में डालते हैं और आउटपुट 0 निकल आता है, उन वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं? ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, या इस केस में ज़ीरोज़ ऑफ दिस मशीन। यार इन दो केसों में ज़ीरोज़ क्या थे? पहली मशीन में मैंने ऐसा क्या डाला कि आउटपुट 0 निकल आया मेरा? बताओ, राहुल ने पहली मशीन में क्या डाला? 1 डाला उसने, तो पहली मशीन का 0 क्या है? 1 है। बहुत सही भैया, बिल्कुल सही। अब दूसरी मशीन की बात करते हैं। दूसरी मशीन में राहुल ने ऐसा क्या डाला कि आउटपुट 0 निकला है? तो बताओ क्या डाला उसने? उसने डाला 3। तो 3 जो है वो हमारी सेकंड मशीन का 0 है। सेम गोज विद एनी पॉलिनोमियल। अगर एक कोई भी बड़ा सा पॉलिनोमियल है, मैं उसमें x की ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं कि आउटपुट मुझे 0 मिल जाए, उस नंबर को जो हम पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, उस नंबर को जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहा जाता है। जैसे इस केस में 1 और 3 जो राहुल ने मशीन में डाले वो थे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। फिर से क्यों? क्योंकि आउटपुट क्या निकल के आया? 0। तो यार ये था तुम्हारा छोटा सा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यार आओ इन्हीं इस पॉलिनोमियल के जीरोस को एक बार किताब पर लिखा हुआ देख लेते हैं। Zeros of a polynomial can be defined as the points where the polynomial becomes zero as a whole. ठीक है, f of a is equal to 0. f of a क्या था? समझ में आया? वही मशीन का आउटपुट जिस वैल्यू पे 0 हो रहा है। f of a is equal to 0 क्या मतलब है कि f of x एक मशीन है, x की जगह पे हमने a डाला तो f of a लिख दिया।
और इज इक्वल टू 0 मतलब जो आउटपुट हमें मिला वो कुछ मिला ही नहीं, चल निकल यहां से, भगा दिया उसे, आउटपुट ही नहीं मिला। तो जीरोस क्या होते हैं? एक्स की ऐसी वैल्यूज जो वैल्यूज हमें मशीन पर डालने पे हमें मशीन से आउटपुट नहीं मिलता या फिर हमें आउटपुट 0 मिलता है, उन वैल्यूज को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो गाइस अब अगला पॉइंट है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। पहले हमने जीरो समझे, अब आओ जीरो के बारे में कुछ जान लेते हैं। पहली चीज, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैनॉट एक्सीड इट्स डिग्री। इसका मतलब क्या है? अगर एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके जीरो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, पर 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। यही ये कह रहा है, पॉलिनोमियल कैनॉट एक्सीड इट्स डिग्री। वेरी इजी। सेकंड, अ पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरोस। इसका मतलब क्या है कि अगर 4 एक पॉलिनोमियल का जीरो है तो एक और बार 4 भी उस पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है। ये हम आगे समझेंगे जब हम मल्टीपल रूट्स की प्रॉब्लम्स देखेंगे, तो इसे भी अभी एज ऑफ नाउ समझ के चलो ये ट्रू होता है। थर्ड पॉइंट, अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। अब यार ये बड़ी ऑब्वियस सी चीज है, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि fx इज इक्वल टू 4, तो यार इसमें x की टर्म ही नहीं है, मैं इसमें ऐसी क्या वैल्यू डालूं कि ये 4 जीरो हो जाए? भाई जब वो 4 x पे डिपेंडेंट ही नहीं है तो मैं x को कुछ भी डालूं वो 4 कभी भी जीरो नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोस एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, आओ लास्ट पॉइंट पे देखते हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n रियल रूट्स। मतलब अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो एट मोस्ट उसके n रियल रूट्स होंगे। एट मोस्ट का मतलब क्या है कि यार मैक्सिमम n रियल हो सकते हैं, अब मिनिमम पता नहीं कितने भी हो, मिनिमम 1 2 3 हो सकते हैं, बट भाई अगर सबसे ज्यादा कोई हाईएस्ट नंबर है तो वो 3 ही होगा, उससे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब आओ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस समझ लेते हैं। तो यार ये जो हम मशीन से समझ के आए हैं ना, अभी हमने वही करा है, वही जो मशीन हमें समझा रही थी उसी को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। तो आओ अब कुछ रिलेशंस देख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया है। क्या है ये हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस क्या होते थे कि इसका जीरोस का मतलब फिर से सोचो, वो राहुल के साथ क्या हुआ था कि जैसे ही हमने जीरो, यहां पे देखो, जैसे ही हमने जीरो उठा के मशीन में डाले, आंसर क्या आ गया था? जीरो। यहां पे भी हम यही कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जैसे ही मैं एक्स की जगह पे अल्फा डालूंगा, आंसर क्या आएगा? जीरो। देखो ए अल्फा, अब हमने ये किया, अल्फा उठाया एक्स की वैल्यू पे रिप्लेस कर दिया, तो क्या बना? ए अल्फा स्क्वायर, ये देखो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्यों आया ये 0? क्योंकि अल्फा इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम बीटा भी एक जीरो है पॉलिनोमियल का, तो फिर क्या होगा? ए बीटा स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस, ये क्या कर दिया मैंने, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि बीटा इज ऑल्सो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और बीटा की वैल्यू रखते ही वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। चलो 10 बार बोल दिया अभी बात, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब बाय फार तुम्हें इस चैप्टर पे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इस टॉपिक पे मतलब लिख लो कि इस टॉपिक पे तो क्वेश्चन आएगा, ये मैंने लीक कर दिया पेपर आधा, इस टॉपिक पे तो पक्का क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। अब 3 नंबर मिले 5 नंबर मिले वो एग्जामिनर की मर्जी। रिलेशंस ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, 2 जीरोस हमने ऊपर देखे थे, अल्फा और बीटा, ये रहे, ये अल्फा ये बीटा, ये 2 जीरोस देखे थे, इनका ही रिलेशन देखते हैं। तो यार रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए। अब भैया ये अल्फा बीटा तो ठीक था, ये एबीसी कहाँ बोल दिया आपने? एबीसी तो समझाया नहीं हमें, आओ एबीसी भी देख लो। तो यार ये अल्फा बीटा जिस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं वो पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बड़ी ध्यान से बात समझना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनोमियल है, इसको मैंने एफ एक्स से डिनोट कर दिया। अब अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने ऊपर देखा कि अल्फा इसमें पुट करते ही ये जीरो देगा, बीटा इसमें पुट करते ही जीरो वैल्यू देगा। अब यार किसी ने मुझसे पूछा कि यार मुझे ये बताओ, अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आया और ये बहुत प्रेवलेंट क्वेश्चन है बोर्ड में, कि मुझे सम ऑफ जीरोस बताओ, कि भाई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके एटमोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ने पूछ लिया कि मुझे इन दोनों जीरोस का सम बताओ, तो कैसे पता लगेगा? या तो मैं एक जीरो निकालूं, फिर एक और जीरो निकालूं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूं, फैक्टराइज करूं, उसके बाद ऐड करूं, या फिर ये डायरेक्ट तरीका देखो, रिलेशन ऑफ जीरोस, इसमें तुम्हें सीधा लिख के दे दिया, तुम्हें इसका कोई प्रूफ नहीं करना, कुछ रटना नहीं, बस एज इट इज रट लो इस चीज को, और आगे हम प्रूफ भी देख लेंगे इसका। क्या रटना है? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए,
और अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय। इसका मतलब क्या है कि एक रूट अल्फा एक रूट बीटा है, जैसे ही मैं दोनों रूट्स को ऐड कर रहा हूं तो उनका सम क्या आ रहा है, माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय, ध्यान से देखो, माइनस बी बाय ए क्या है, माइनस बी बाय ए है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा, बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, ए। तो यही ये कह रहा है। अब उसने बोला, अब ऐसे एक क्वेश्चन ने पूछा कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमने क्या करा, कुछ नहीं करा। उसने पूछा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताओ, हमने क्या करा, एक अल्फा निकाला एक बीटा निकाला, बट ये काम हमें पसंद ही नहीं है, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला रटा। फॉर्मूला क्या था, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए। अब सी बाय ए को मैं क्या लिख सकता हूं, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस ये था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बस इतनी सी चीज याद करनी थी, इससे तुम्हारे ऑलरेडी क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और यार ये है इस चैप्टर की शॉर्ट ट्रिक, जो तुम्हें बोर्ड के पेपर में नहीं लिखनी है, बट ये इससे तुम ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज अंडर 1 मिनट सॉल्व कर लोगे। ये है इस चैप्टर की शॉर्ट ट्रिक। अभी जब हमने अल्फा प्लस बीटा की बात करी, हमने बताया कि जब रूट्स का हम सम कर रहे हैं तो उसको मैं बोलूंगा सम ऑफ रूट्स। वो किसके बराबर है, माइनस बी बाई ए के बराबर है। जब हम उन दो रूट्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो किसके बराबर है, सी बाई ए के बराबर है। ठीक है, अब यार ये सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मैं दो ऐड करूं, बी बाई निकालूं, सी बाई निकालूं, इससे अच्छा मैंने अल्फा प्लस बीटा को एक बोल दिया सम ऑफ रूट्स, और अल्फा इंटू बीटा को मैंने एक क्वांटिटी बोल दी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो ये थी तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। यार ज्योमेट्रिकल मतलब यार अब हम यही चीजें ग्राफ पे देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो यार ये है एफ एक्स क्या था, तुम्हारी मशीन थी, और यहां पे एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है। और इधर अगर तुम पॉलिनोमियल की बात करो तो एग्जांपल के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एक पॉलिनोमियल है। ये x है इनपुट, ये हम मशीन में भी समझ चुके हैं, और ये y है आउटपुट। अब ये कैसे पता लगेगा तुम्हें, एक एग्जांपल से, ध्यान से देखो। यही चीज हम तुम्हें एक एग्जांपल से समझा रहे हैं कि ये रहा तुम्हारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या था, यहां पे है पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू, ये कलर थोड़ा लाइट हो गया, एक मिनट, यहां पे तुम्हारे पास है पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब बड़े ध्यान से देखना कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। तो पहले चलते हैं कि एक काम करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं और देखते हैं y क्या आता है। फिर हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ये वैल्यू एक्चुअली ग्राफ पे चलती है कि नहीं। ठीक है, आ जाओ। तो y इज इक्वल टू, अब x की जगह जहां भी x है वहां 0 पुट कर दो, 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4, तो ये 0 और क्या बचा, माइनस 4। तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 डालने पर y क्या आया, माइनस 4। अब देखो, क्योंकि ये चीज टेबल में हमने ऑलरेडी लिखी हुई है तो अब हमें वेरीफाई हो जाएगा। अब आओ इसको ग्राफ पे भी देख लेते हैं। तो यार ये रहा, x की वैल्यू जब हमने डाली 0 तो वो कहीं यहां लाया करेगा, तब y की वैल्यू क्या आई, माइनस 4। तो यार y की वैल्यू हम हमेशा y एक्सिस पे देखते हैं। तुम्हें ग्राफ प्लॉट करने के लिए दो ही चीजें चाहिए, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। तो जो पॉइंट तुम इनपुट कर रहे हो वो पॉइंट तुम x एक्सिस पे लोगे, और जो तुम्हें रिजल्ट बाहर मिल रहा है, जो y की वैल्यू आ रही है, मतलब जो आउटपुट तुम्हारे पास आया, उस पॉइंट को तुम y एक्सिस पे लोगे, और उन दोनों का देखोगे कि वो दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वही तुम्हारा ग्राफ का पॉइंट आ जाएगा। और इसी चीज को देखते हैं कि यार x0 तो कहीं यहां लाया करेगा, उसके बाद x0 तो कहीं यहां लाया करेगा, देखो जहां पॉइंटर है वहां देखो, उसके बाद y माइनस 4 कहीं यहां लाया करेगा। तो ध्यान से देखो, इसने खुद ही लिख दिया है 0 कॉमा माइनस 4। इसका मतलब क्या है, अगर मैं कुछ भी a कॉमा b लिखता हूं, मतलब a है हमारा x कोऑर्डिनेट और b है हमारा y कोऑर्डिनेट, तो इसने ये लिख दिया 0 और y माइनस 4। अब आओ अगला देखते हैं। यहां पे हमने 0 के बाद क्या करा, x को 1 पुट कर दिया। अब आओ x 1 पुट करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब हमने x को 1 पुट कर दिया, तो 1 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 क्या बना, माइनस 6। तो इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू माइनस 6 आ रही है, तो हमें क्या करना है,
1 को x एक्सिस पर डालना है, -6 को y एक्सिस पर डालना है और उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। आओ देखो इसी चीज को, हमने डाला x को 1, मतलब x1 कहीं यहां पे एग्जिस्ट करता है, y-6 वो कहीं यहां पे एग्जिस्ट करता है। तो अब हमें ये करना है, ये ऐसे लाइन डालनी है और जहां ये लाइन इंटरसेक्ट कर गई वहां पे वो पॉइंट आ जाएगा ग्राफ का। तो यहां पे इस सब की तो कोई जरूरत नहीं थी। फाइनली हमें ग्राफ का पॉइंट कौन सा मिला, ये इस पॉइंट पे देखो इसने लिखा भी हुआ है 1, -6, 1, मतलब 1 x एक्सिस -6 y एक्सिस पे। तो ये इसी तरह सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो हम यही करते हैं कि एक x की वैल्यू डालते हैं, फिर एक y की वैल्यू डालते हैं, x की वैल्यू को x एक्सिस पर रखते हैं, y की वैल्यू को y एक्सिस पर रखते हैं और उनका इंटरसेक्शन लेके ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो गाइस अभी हमने पॉलिनोमियल्स ग्राफ पे समझे। अब आओ ये देखते हैं कि ग्राफ की मदद से हम पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे निकालते हैं। आओ देखो, तो ग्राफिकली जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल वेयर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ग्राफिकली जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा जहां पे उस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। मतलब यार अगर ये तुम्हारा ग्राफ है और ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है, तो जहां जहां भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां पे जीरोस है। ठीक है, तो ये होती है हमारी y एक्सिस, ये होती है हमारी x एक्सिस। ठीक, आ जाओ अब इसी एग्जांपल में जो हमने ऊपर देखा, आओ इसी में समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस हम इस ग्राफ से ही कैसे निकालेंगे। आ जाओ, तो यार ये है हमारा ग्राफ, हमें क्या पता करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑन द ग्राफ वेयर द ग्राफ कट्स x एक्सिस। ठीक है, तो अब हमें बस ये ढूंढना है कि ये ग्राफ x एक्सिस को कहां कट कर रहा है। ठीक है, तो हमने देखा चल रहा है ग्राफ चल रहा है, यहां पे x एक्सिस को कट कर दिया इसने और इधर गोला लगा लें, यहां हमने गोला लगा लिया और फिर से हम पूरे ग्राफ पे चलते चले, फिर देखा अब ये यहां मत लगाना, ये y एक्सिस को कट कर रहा है, y नहीं, हमें सिर्फ x एक्सिस को जहां कट कर रहा है वहां देखना है। तो ये हम चलते जा रहे हैं, यहां फिर से x एक्सिस को कट कर लिया, यहां हमने फिर से एक गोला लगा दिया। तो अब हमें पता लग गया कि ये ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। और इस पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो यार बीकेएल पॉइंट है ये, बीकेएल मतलब भैया वही बहुत ही कम दिमाग के लोग होंगे जो इस पे ध्यान नहीं देंगे। आ जाओ, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। इस पे कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी एग्जांपल्स में, सीबीएसई प्रीवियस ईयर में है, ये तुम गेस भी नहीं कर सकते। सिर्फ इस एक स्टेटमेंट से अभी मैं तुम्हें 12 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं धड़ाधड़, एक के बाद एक, ध्यान से देखना। Number of zeros of a polynomial is equal to number of times the graph of the polynomial cuts the x-axis। एक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस उतने हैं जितनी बार उस पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को कट करता है। ठीक है, आ जाओ, अभी हमने इस पॉलिनोमियल का ग्राफ देखा, ये ग्राफ ऐसा दिखता था, ये x एक्सिस को 2 बार कट, देखो स्माइली बन गया, ये x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा था। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हुए बताओ? 2 जीरोस। सही है भैया, समझ गए। अब आओ इसी पे सवाल देख लेते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तुम्हारे, ओरल करेंगे सारे क्वेश्चंस। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकलेंगे? वही देखना है कि ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, बस। ये रही हमारी एक्स एक्सिस, ये रहा ग्राफ, एक बार इसने एक्स एक्सिस को यहां कट किया, एक बार इसने एक्स एक्सिस को यहां कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही सेम, ये रहा ग्राफ, इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया? एक बार, नंबर ऑफ जीरोस कितने? 1। बस यही करना है तुम्हें, ये क्वेश्चन बोर्ड के क्वेश्चन हैं सारे, इतने आसान। अब इस ग्राफ पे आ गए, नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, बच्चे कह रहे हैं जोर से पड़ेगा चांटा आगे। ये भगवान क्या जुल्म है। ये y एक्सिस को कट कर रहा है, हमें किसको देखना है? x एक्सिस को कट करते चेक करना है। भाई ये रही x एक्सिस, ये रहा ग्राफ, ये कट नहीं कर रहा, तो दिस पॉलिनोमियल हैज 0 रूट्स, मतलब 0 जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, या फिर 0 रियल रूट्स हैं इस पॉलिनोमियल के। अभी हम आगे देखेंगे रियल और इमेजिनरी रूट्स का सीन। ठीक है, अब फिर से इस पॉलिनोमियल की बात, इस अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये फिर से ऐसे जा रहा है, फिर से ये एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है? नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 0, एक भी 0 नहीं है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है भाई, ये बताओ, हमने जीरोस पे एक स्टेटमेंट दी थी कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज एट मोस्ट इक्वल टू द डिग्री, या फिर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल डिग्री को एक्सीड नहीं कर सकते। मतलब अगर एक 4 डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके जीरो 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये तो किसी ने नहीं बोला कि 0 होना ही चाहिए, 0 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है 0 हो ही ना। जैसे इस केस में
ग्राफ एक्स एक्सिस को ही कट नहीं कर रहा तो जीरो है ही नहीं, जस्ट बाय डेफिनेशन चल रहा है हम अभी तक, ठीक है। तो अब आ जाओ और क्वेश्चंस देखते हैं। सेम बिल्कुल ओरल ओरल क्वेश्चन है सारे। ये रहा ग्राफ, ये रही एक्स एक्सिस, ये रहा ग्राफ, कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 2 पॉइंट्स पे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 2 जीरोस, खत्म। फिर ये रहा ग्राफ, ये रही एक्स एक्सिस, कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक बार, तो आंसर क्या आया, 1 0, खत्म। अगले क्वेश्चन, अभी देखो ये सारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस हैं। अब यहाँ बताओ, ओरली करते हैं सारे खत्म। आ जाओ जल्दी से देखते हैं। ये चला, ये रही एक्स एक्सिस, कितनी बार कट किया, एक बार, ये रहा एक आंसर, ये रहा एक आंसर। फिर से चले, कितनी बार कट किया, ये रही एक्स एक्सिस, 2 बार कट किया, कितने जीरोज आ गए, 2 जीरोज आ गए, वेरी गुड। यहाँ पे देखो कितनी बार कट किया, कुछ नहीं है, 1 मिनट तुम्हें बस ड्रॉ कर लेना है, इसे थोड़ा और जूम करके दिखाते हैं। एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, 1 2 3, 3 जीरोज, बस इतना आसान काम है ये। एक सेकेंड, यहां पे आ जाओ, यहां ये रहा तुम्हारा ग्राफ, ये रही तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये कहीं भी कट नहीं कर रहे, तो कितने जीरोज आ गए, खुद बोलो, 0, वेरी गुड, आवाज आ गई तुम्हारी यहां तक, ठीक है। अब इस ग्राफ पे आ जाओ, अब मैं सब ओरल करते चल रहा हूं कि ये एक्स एक्सिस नहीं है, ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, 1 0। ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, 1 0। ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, अब देखो ये ज्यादा बार कट कर रहा है, ध्यान से देखना। ये पूरा ट्रेस कर दिया, ये रहा 1 2 3 4, 4 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतने बेकार आसान से क्वेश्चन आते हैं जीरोस के, बस ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन में कभी इसको 2 मत लिखाना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन और हैं, ये भी एनसीईआरटी के हैं, प्रीवियस ईयर में भी आ रखे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल गिवन बिलो एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जीरोज, ठीक है। जीरोज ऑफ तो पॉलिनोमियल तो हम ऊपर भी निकाल रहे थे, अब हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज भी निकालनी है। तो आ जाओ पहले जीरोस की बात कर लेते हैं। ये यहां से चल रहा है ग्राफ, टोटल ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो क्या हो गया, 1 0, बहुत बढ़िया भैया, ज्यादा मोटा हो गया, मजा नहीं आया, 1 0। अब इसकी बात करो, यहां पे चेक करते हैं, ये जा रहा है ग्राफ ऐसे, एक बार टच हुआ, 2 बार टच हुआ, ये रही हमारी एक्स एक्सिस, ये 2 जीरोज आ गया, ठीक है, 2 जीरोज, मजा नहीं आ रहा ऐसा, फिर से लिखेंगे एक बार। तो यहां हो गए 2 जीरोज, ठीक है। आ जाओ, अब इसने क्या पूछा, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जीरोज। हमें पता कैसे लगेगा कि जहां ग्राफ ने कट किया वहां पे जीरो की एक्चुअल वैल्यू क्या है। यहां क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल गिवन एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जीरोज। यार न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जीरोज सिंपली वो होती हैं जिस पॉइंट पे जाके ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है। आओ एग्जांपल से देखते हैं। अब यहां देखो जरा जाके, यहां पे ये चला चला चला, इसने 0 पे एक्स एक्सिस को टच किया और 0 पर ही एक्स एक्सिस को छोड़ दिया, तो यहां पे 0 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, आओ ये लिख लेते हैं, इसको मैं ए बोल देता हूं, इसे मैं बी बोल देता हूं, और साइड में देखते हैं इनके लिए, ए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, खत्म। अब बी के लिए देखते हैं, बी पे देखते हैं कहां कट कर रहा है। अब भाई बी पे क्योंकि 2 बार कट कर रहा है तो 2 जीरोस आएंगे, तो 2 जीरोस की अलग अलग वैल्यू आएंगी, तो ये हम लिखेंगे 0 1 की वैल्यू, यहां हम लिखेंगे 0 2 की वैल्यू, ठीक है। और ये वैल्यूज क्या है, जहां ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, बस वही। आओ देखते हैं, पहली बार इसने एक्स एक्सिस को कट करा x इज इक्वल टू 0 पे, तो 1 0 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0। आओ देखते हैं इसने दूसरी बार एक्स एक्सिस को कहां पे कट किया। दूसरी बार इसने एक्स एक्सिस को कट किया 1 0 पे, तो मतलब दूसरा 0 क्या हो गया, 1 0, गलत। 1 0 का मतलब क्या है, 1 0 का मतलब है 1 इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड 0 इज द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब यार ये बात तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए कि अगर ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे कट कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का हमेशा 0 होगा। तो कभी तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा कि यार 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि भाई पॉलिनोमियल का 0 आ रहा है 27,36 पे, ऐसा कभी नहीं होगा। 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल हमेशा कोई क्वांटिटी कॉमा 0 पर ही आएगा हमेशा, ठीक है। तो आ जाओ देख लेते हैं,
यहाँ पे 1, 0 पे कट कर रहा है, तो 0 2 ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या हो गया? 1। बस। ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड सैंपल पेपर्स रेगुलरली सॉल्व करते रहना। बट अगर तुम सैंपल पेपर्स टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर रहे हो, फिर पेजेस पलट के सॉल्यूशंस देख रहे हो, तो तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम वीडियो सॉल्यूशंस जब तक नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, 3 घंटे में एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर कैसे टाइमली खत्म करना है। और ये सब कुछ अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें हाथ पकड़ के लिटरली वीडियो सॉल्यूशन में एक एक स्टेप करके दिखा रहे होंगे, सिखा रहे होंगे सीबीएसई के लास्ट ईयर के टॉपर्स, तो यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं 18+ सैंपल पेपर्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट with 33+ revision sheets and with detailed video solutions made by last year CBSE toppers। हमारी 99% सैंपल पेपर बैच में अभी कुछ सीट्स बची हुई हैं, इनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इसी के साथ थ्योरी खत्म हो चुकी है और अब हम बस ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बट यार ये वो रिलेशनशिप्स नहीं है जो तुम्हारी रात को 11 बजे के बाद स्टार्ट होती है, ये जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल की रिलेशनशिप है। तो आओ क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो यार अब जीरोज कैसे निकालें? तो यार जीरोज निकालने का तो एक ही तरीका है, फैक्टराइजेशन। अब x² + 7x + 10 को फैक्टराइज कर देते हैं। आ जाओ, ये रहा x² + 7x + 10। अब यार ये 9th क्लास की चीज है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसको हमें, तो अब सोचो, अब हमें इस इक्वेशन को ऐसे स्प्लिट करना है कि दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट आए 10 और उन दोनों का सम आए 7। तो ऐसे दो कौन से नंबर्स हैं? 5 और 2। तो अब इसको मैं तोड़ दूंगा, x² + 2x + 5x + 10। अब x कॉमन ले लो, x + 2 + 5 फिर से x + 2। अब x + 2 कॉमन दिख रहा है, क्या करोगे? ब्रैकेट के बाहर निकाल लो, x + 2 इंटू x + 5। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन फैक्टराइज। अब यार ये तो हो गई हमारी px इक्वेशन हो गई हमारी, पर अब मुझे ये बताओ इस इक्वेशन से जीरो कैसे निकलेंगे? तो यार फिर से समझो जीरोज होते क्या हैं। जीरोज वो वैल्यूज होती हैं x की जो अगर मैं पॉलिनोमियल में डाल दूं तो मेरी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। तो अब जरा ध्यान से सोचो कि इस पॉलिनोमियल को मैं दिस इंटू दिस लिख सकता हूं। अब अगर मुझे ये पॉलिनोमियल जीरो करना है तो क्या तरीका है? या तो मैं दिस को जीरो कर दूं या तो मैं ये जीरो कर दूं। तो इनको जीरो कैसे करेंगे? बड़ा आसान काम है सर, ये देखो जरा, कुछ भी नहीं करना, सीधा x + 2 उठाया, x + 2 को जीरो के इक्वेट कर दिया, x + 5 उठाया, x + 5 को भी जीरो के इक्वल कर दिया। तो यहां से x की वैल्यू सॉल्व करके क्या आई? -2, और यहां से x की वैल्यू सॉल्व करके क्या आई? -5। बड़ा आसान था सर। अब एक काम करो, अगर तुम्हें डाउट है कि ये सच में जीरोज हैं कि नहीं, तो इन दोनों को उठाओ और पुट करके देख लो इसमें। और 2 को पुट करके देख लेते हैं। 2² है 4, 7 इंटू -2 इज -14 + 10। अब देखो 10 + 4 14 - 14 0, खत्म। यही सेम काम 5 से भी कर सकते हो। तो यार अब हमने दो जीरोज निकाल लिए हैं। जीरोज क्या है? -2 और -5। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है कोफिशिएंट्स की, और ये भी करते हैं। तो जीरोज को मैं लिखता हूं a, b, ये कलर खराब हो गया। जीरोज को मैं लिख रहा हूं a = -2 और b = -5। ठीक है, अब रिलेशनशिप क्या है जीरोज के बीच की? जीरो के बीच की रिलेशनशिप ये है कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना था? -b/a। एक काम करो, इसे a भी मत लो, कंफ्यूज जाओगे, इसे अल्फा बीटा लो। अल्फा इज -2, बीटा इज -5। तो यार क्या रिलेशन था हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? -b/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी? c/a। अब भैया ये b और c क्या थे? b और c उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो तुम्हें पहले दी हुई थी उसके कोफिशिएंट्स थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी हमारे पास? x² + 7x + 10। ये पहला ही क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है जो मैं इतनी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके बाद हम बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बताओ, ये हम ऐसे लिखते हैं ax² + bx + c। अब कुछ नहीं करना, बस इन कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दो।
यहां पर हमारे पास a था, यहां पे a की जगह पे हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो क्या है 1 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, हमें मिली a की वैल्यू 1। अच्छा, यहां b था और यहां bx लिखा हुआ है, यहां 7x लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू क्या हो गई 7। कितना आसान है, तो यहां हो गई b की वैल्यू 7। अब यहां पे हमारे पास क्या था c, अब c की जगह पे हमने ऊपर क्या लिखा हुआ है 10, तो c की वैल्यू क्या हो गई, तेज बोले यार थोड़ा, 10 हो गई। बस अब इन रिलेशंस को वेरीफाई कर देना है। पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा, आओ प्लस कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, -5 - 2 इज -7। ये किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ऑफ बी बाई ए के। आओ चेक करते हैं, माइनस ऑफ बी क्या है, ये रहा 20 7 माइनस बी बाय ए मतलब 7/1 कर देते हैं। आ जाओ, माइनस ऑफ 7/1, इसे पेन से लिखेंगे, माइनस ऑफ 7/1 कितना आया -7, और माइनस बी बाई बी कितना आया -7, हेंस प्रूफ। ये तो हमने सम की रिलेशनशिप प्रूफ कर दी। अब आओ प्रोडक्ट की रिलेशनशिप प्रूफ करते हैं। प्रोडक्ट की रिलेशनशिप भी ऐसी प्रूव होगी, अल्फा प्लस बीटा लिखा था, यहां हम अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या है, -2 मल्टीप्लाइड बाय -5 कितना आया, माइनस माइनस कट गया 10 आ गया। अल्फा इंटू बीटा है 10। अब ये अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके है, सी बाई ए के। तो आओ सी बाई ए भी चेक कर लेते हैं कितना है। भाई सी है हमारा 10, ये अभी निकाला, और ए है हमारा 1, तो सी बाई ए की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी, राइटिंग खराब हो गई, कोई बात नहीं, तो होता रहता है। सी बाई ए की वैल्यू कितनी है हमारी 10/1 विच इज 10 ओनली। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई की इक्वल आ गया, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई की इक्वल आ गया। हेंस हमने रिलेशनशिप वेरीफाई कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यार ये रिटर्न सोल्यूशन है, ये हमने सॉल्व कर दिया, ये तुम्हारे लिए लिखा भी हुआ है, चाहो तो इससे पढ़ो चाहो तो इससे पढ़ो, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन थोड़ी जल्दी सॉल्व करेंगे। द सम एंड प्रोडक्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर √2 एंड 1/√3। ठीक है, तो क्या बोला इसने कि भाई, इसने बड़ी सिंपल सी बात करी कि सम ऑफ रूट्स है √2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 1/3। अब मैंने तुम्हें यार एक बहुत प्यारी ट्रिक बताई थी, शॉर्टकट ट्रिक, कि क्या था, एक पॉलिनोमियल, मतलब याद है जहां पे हमने एक बादल सा बनाया था, उस पर बोला था शॉर्ट ट्रिक ये कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें, जिसकी छोटी सी डेरिवेशन भी कराई थी। क्या ट्रिक थी वो, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन ऑलवेज बी रिटन एज x² - s × x + p, जिसमें s था सम ऑफ रूट्स और p था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आओ ये ऐसे लिखते हैं, x² - s × x + p। जब s था वो क्या था, सम ऑफ रूट्स, और p क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यार इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, मतलब जान लोगे इससे ज्यादा, सम भी दे दिया प्रोडक्ट भी दे दिया, इक्वेशन में पुट करना है, खत्म। क्या है इक्वेशन, x² - √2x + 1/3, ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन। अब इक्वेशन है तो इसको इज इक्वल्स टू 0 भी लिखना पड़ेगा, और अगर ये 3 तुम्हें अनएस्थेटिक सा लग रहा है थोड़ा, तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये 3 भी डिनोमिनेटर से हट जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनी, 3x² - 3√2x + 1 = 0। ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन, मतलब इससे आसान चैप्टर क्या पढ़ाऊं मैं तुम्हें। अब देखो, सीबीएसई सैंपल पेपर 2024, सीबीएसई ने खुद परोस के दिया है क्वेश्चन कि ये सॉल्व करके आना मेरे क्वेश्चंस करने, ठीक, आ जाओ। टाइप 2, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y = fx हैव 2 0 1 0 1 0 9 0। अब जैसे ही इसने 0 की बात कर दी, मेरा दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए। दिमाग में बत्ती क्या जलनी चाहिए कि भाई एक ग्राफ दिया है मुझे, ये नीचे ये रहा ग्राफ, इस ग्राफ से मुझे 0 निकालना है। तो 0 कैसे निकलते हैं, पहली बात तो 0 में 2 चीजें होती हैं, नंबर ऑफ जीरोस, वो कैसे निकलते हैं, जितनी बार ग्राफ आके एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतने तो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, और जिस पॉइंट पे, जिस x की वैल्यू पे वो ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है वो 0 की वैल्यू होती है। तो ग्राफ में 2 चीज, तो जीरोस में 2 चीजें होती हैं, नंबर ऑफ जीरोस और वैल्यू ऑफ 0। नंबर ऑफ 0 नंबर ऑफ पॉइंट्स कटिंग, वैल्यू ऑफ 0 जिस पॉइंट पे कट कर रहा है। बस खत्म करते हैं, 10वीं बार बोल दिया मैंने इस क्लास में, ठीक है। तो अब पढ़ा सकते हो जाके किसी को पॉलिनोमियल्स का चैप्टर, अपने छोटे भाई बहनों को परेशान करो जाके अब कि आओ पॉलिनोमियल पढ़ें, ठीक है। तो पहले देखते हैं, ये रहा ग्राफ, ये रही एक्स एक्सिस, कितनी बार कट करा, एक बार, तो नंबर ऑफ 0 कितने हो गए,
एक जीरो, उस वैल्यू क्या है उस जीरो की, वो कैसे निकलेगी? जूम करके देखते हैं कि किस पॉइंट पे कट किया। इसने कट किया है 3,0 पे, तो क्या वैल्यू होगी एक्स की? 3, खत्म। यही है 1 0 एंड द वैल्यू ऑफ 0 इज 3। ये घटिया क्वेश्चन पूछते हैं पेपर वाले तुमसे, और फिर कहते हैं बच्चे पॉलिनोमियल का चैप्टर डिफिकल्ट है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तब तो मैं मानूं कि भाई कुछ अच्छा क्वेश्चन भी पूछा है पॉलिनोमियल से, और तुम इस वीडियो में आए हो, मतलब फायदा भी तुम्हारा तभी होगा अगर ये क्वेश्चन पेपर में आए, नहीं तो ये क्वेश्चन तो सब लोग ही करा रहे हैं। आ जाओ समझते हैं। Type 3. If alpha and beta are zeros of the polynomial this, then form a quadratic polynomial whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta. अच्छा, अब तो मजेदार बात करी इसने, ध्यान से सुनो। एक पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा। अब उसने बोला एक ऐसा पॉलिनोमियल बना के दो कि जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा होंगे। भाई अब बच्चे आधे लेट गए, आधे छोड़ के चले गए, आधे बच्चे सोच रहे हैं कि भाई ये सब तो नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस का नहीं है, बट अब देखो कितना आसान है भी। तो पहले हमें जो पता है वो लिख लेते हैं, ठीक है। अब जब इसने हमें ये सब दे दिया तो हमें इससे क्या पता लगा कि अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस दे रखे हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है? -b/7/6, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? c/a, विच इज -3/6, जो कि कितना आया? -1/2। तो अब हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। एक बार चेक कर लेते हैं, 7/6 और -3/6 इज -1/2, करेक्ट। अब हमसे पूछा कि ऐसी इक्वेशन बताओ मुझे जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा है। तो अब डरने से पहले ध्यान से सोचो कि एक बार मान लो ये एक नई इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। तो अब खुद सोचो उस जो नई इक्वेशन बनी उसमें रूट्स का सम क्या होगा? भाई अगर अल्फा रूट था और बीटा रूट था तो रूट्स का सम क्या था? अल्फा प्लस बीटा। अब 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा रूट है तो रूट्स का सम क्या होगा? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। इजी। तो आओ इसको लिख देते हैं, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब यहां जो बच्चे भाग गए हैं वो तो मतलब अब समझ रहे हो उनके तो नहीं आ रहे नंबर। अब तुम्हें लग रहा है ये स्केरी है, बट ध्यान से देखो जरा, जैसे ही मैं इसका एलसीएम लेता हूँ कितनी प्यारी चीज बनती है। डिनोमिनेटर में आया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को अल्फा से डिवाइड किया, क्या आया? बीटा। सेम ऊपर किया, जैसे ही हमने एलसीएम लिया चेहरे पे आई बड़ी सी स्माइल। क्यों? क्योंकि इसका सम ऑफ रूट्स बना अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। भाई अल्फा प्लस बीटा भी पता है मुझे, अल्फा इंटू बीटा भी पता है मुझे, कुछ बात ही नहीं थी इसमें डरने की। और लिख देते हैं ऐसे जल्दी से, अल्फा प्लस बीटा कितना था? 7/6। लो भैया लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा कितना था? -1/2। तो माइनस यहां इंटू 1/2 कितना आ गया? 2 3 ज़ा -7/3। बस। तो ये हो गया रूट्स का सम। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का सम कितना आया? -7/3, करेक्ट, -7/3। अब हम इससे क्या हो गया? -7/3। अब हम उसके प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। भाई अब खुद सोचो, जब अल्फा और बीटा रूट्स थे तब सम ऑफ रूट्स क्या था? अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था? अल्फा इंटू बीटा। अब जब रूट्स 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा। आसान था ये तो ब्रो। 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो क्या आ गया? 1 बाय अल्फा बीटा। अब फिर से चेहरे पे मुस्कान आई, क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा की भी वैल्यू पता है हमें। ये उठाओ अल्फा बीटा की वैल्यू, ये पड़ी -1/2। इसका क्या करना है? रेसिप्रोकल ही तो करना है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। अब बैटरी भी जाने वाली है इसकी, कोई बात नहीं। तो 1 बाय अल्फा बीटा की क्या वैल्यू हुई? -1/2 का उल्टा -2। तो अब जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आई जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा थे, उसका हमें सम ऑफ रूट्स पता लग गया, उसका हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता लग गया। तो आओ इक्वेशन लिख देते हैं। अब हम वापस रेड पेन लेंगे। अब नई इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं। ये जो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा है, -7/3 आया है, ये नई बनने वाली इक्वेशन का -b/a होगा। बिल्कुल सही भैया, सही बात करी आपने। आओ देखो, -7/3 गंदा डायज हो रहा है, -7/3 इज इक्वल टू -b/a। b और ए कौन सी इक्वेशन का है? जो नई इक्वेशन अब बनेगी जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा है, उसका b और ए है, ठीक है। अच्छा,
अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता था, इसका प्रोडक्ट -2 है, तो -2 किसके बराबर हुआ, c/a के बराबर हुआ। बड़ा आसान भैया, ठीक है, -2 c/a के बराबर हो गया। तो अब हमें इनसे a और b की वैल्यूज निकालनी है। तो यार अब अगर ना ऐसा होता कि अब देखो 7 के डिनोमिनेटर में है 3 और c के डिनोमिनेटर और 2 के डिनोमिनेटर में है 1। अब यार यहां तो एक बार को तो अगर अब इसे ऐसे समझो कि अगर यहां पे a के सामने दोनों बार 1 लिखा होता तो मैं मान लेता कि a 1 था, बट यार एक जगह 3 लिखा है, एक जगह 1 लिखा है। तो एक काम करते हैं, बहुत एक शातिर से ट्रिक लगाते हैं हम यहाँ पे कि क्या करेंगे ना, जहां भी यहाँ पे नीचे 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो यहाँ जबरदस्ती 3 बना देते हैं। एक काम करते हैं, इसको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होगा, अब एक बच्चा बोल रहा है कि भैया ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब कुछ भी थोड़ी करते चलोगे। भाई खुद सोचो, ये एक नंबर है, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसे 3 से डिवाइड किया, 3 आपस में कट गया, एंड में मैंने कुछ भी नहीं किया। उसी नंबर को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देना, मतलब कुछ भी नहीं। उसी नंबर को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आ जाओ, -2 इसके साथ भी वही काम कर देते हैं, -2 इंटू 3 बाय 1 इंटू 3 इज c/a। अब मजा आ गया भैया, अब a से a मिल गया, a यहां 3 था, 3 मिल गया, a यहां भी 3 था, यहां भी 3 मिल गया। तो इससे हमारी a की वैल्यू क्या निकली, 3, c की वैल्यू क्या निकली, -6, और b की वैल्यू क्या निकली, माइनस माइनस काट के 7। ठीक है, तो अब a b से निकल आया, खत्म कर दो इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। a 3 है, 3x² प्लस b क्या था, प्लस 7x प्लस c कितना था, -6। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, जिसके रूट्स क्या हैं, 1/α और 1/β। आओ आंसर चेक करते हैं, 3x² प्लस 7x माइनस 6 क्या बना, 3x² प्लस 7x माइनस 6। ठीक है, ये इसने 1/3 कॉमन ले लिया है, क्योंकि ये 3 और 6 में 3 कॉमन है, तो इसने कॉमन ले लिया, हमें जरूरत नहीं है, हमें है ऐसी कुल लग रहा है। ठीक है, अब आओ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यार बिल्कुल ही खराब ओरल क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² प्लस 1 देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। मतलब मुझे कराते हुए शर्म आ रही है क्वेश्चन कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। b की टर्म ढूंढो जरा, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, है ही नहीं, 0। आगे बढ़ जाओ, मतलब ऐसे आंखों के सामने से जब क्वेश्चन जा रहा है ना, तभी सॉल्व हो जाना चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -5 एंड -3। भैया बड़ी आसान बात है, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, मैं बताऊंगा। हाँ, मैंने क्या करा, -5 -3 को प्लस कर दिया, मैंने बोला -8, ये किसके बराबर हुआ, -b/a के। फिर मैंने क्या करा, -5 इंटू -3 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आया, 15, ये किसके बराबर हुआ, c/a के बराबर। अब मैंने क्या किया, अब पहले तो मैं हंसा बहुत जोर से, क्यों हंसा, क्योंकि 8 के नीचे भी 1 मिल गया, 15 के नीचे भी 1 मिल गया। इसका मतलब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 15। भैया मेरी तो इक्वेशन भी बन गई, आप तो नंबर ऑफ इक्वेशन निकालते हो, मैंने तो इक्वेशन बना ली। इक्वेशन क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c। तो भैया ये एक इक्वेशन बन गई, एक इसका आंसर है, गलत। बस यही कैच था इस क्वेश्चन में कि यार उसने पूछा है नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग 0, -5 एंड -3। तो यार जब हम ये इक्वेशन निकाल के हम इतने खुश हो जाते हैं ना कि यार ये बात हम कभी सोच ही नहीं पाते कि अगर इसी इक्वेशन को मैंने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा। अब ध्यान से सोचो जरा, x² प्लस 8x प्लस 15 है, x² प्लस 8x प्लस 15 है, इसके जीरोस क्या है, -3 और -5। अब सोचो मैंने इसी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन क्या बनी, 5x² प्लस 40x प्लस 15 5 75। अब तुम देख रहे हो इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स चेंज हो गए। इसका मतलब ये इक्वेशन जब ग्राफ पे प्लॉट होगी ना, तो x की किसी एक वैल्यू पे y की ये जो वैल्यू देगा वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब जो पॉलिनोमियल ये था वो ये अब नहीं रहा, क्या से क्या हो गया। ठीक है, तो ये बात समझो कि अगर मैं पॉलिनोमियल को किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा, वो नया पॉलिनोमियल बन जाएगा। दैट इज व्हाई हम इसे कितने पॉलिनोमियल से या कितनी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने 5 से कर दिया, 6 से कर दूं, 10 से कर दूं, 100 से कर दूं, ऐसी इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बना सकता हूं मैं जिनके रूट्स -3 और -5 होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1 2 3 या मोर देन 3।
मोर देन 3। इनफैक्ट इस क्वेश्चन का आंसर है इनफाइनाइट, कि ऐसे इनफाइनाइट सच पॉलिनोमियल्स मैं बना सकता हूँ जिनके रूट -5 और -3 हैं। तो यार ये सीबीएसई का बहुत प्यारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसलिए ये लिखना बनता था। तो यार ये है नेक्स्ट क्वेश्चन PYQ 2023। तो देखो मतलब कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछे हैं सीबीएसई ने, और इस चैप्टर से डरते हैं लोग। ठीक है, आओ क्वेश्चन देखते हैं। इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर 2 and -3 देन। अब भाई ये इतनी काम की चीज बताऊंगा ना मैं तुम्हें, वो शॉर्ट ट्रिक अब यहां काम आएगी। यहां तुम्हें इलेबोरेट एक्सप्लेन नहीं करना, तो तुम क्या यूज करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीधा लिख दो, x² - SX + p। अब s की वैल्यू जल्दी से निकाल दो। इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and 3, सम ऑफ जीरोस क्या है, 2 + -3 कितना हुआ, -1। प्रोडक्ट कितना हुआ, 2 × -3 कितना हुआ, ये -6। बस x² माइनस s क्या था, -1, माइनस माइनस प्लस x² + x -6। अब इसे ऐसे ओरली चेक भी कर सकते हैं, 3 × 2 कितना आ रहा है, -6 आ रहा है, बिल्कुल सही। उसके बाद 3 -3 + 2 -1, -3 + 2 = -1। एक मिनट, हाँ ठीक है, -vy करेक्ट। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब इसने ये इक्वेशन ऊपर भी लिखी हुई है, तो आओ इसको इससे कंपेयर कर देते हैं। यहां पे मैं डालूंगा इक्विवेलेंट का साइन, और यहां दूसरी इक्वेशन लिख दूंगा, x² + a + 1x + b। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ कंपेयर करना है। ये देखो -6 b की जगह, b की वैल्यू क्या हुई, -6, 2 में -6 है। अच्छा, अब x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a + 1 है। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, इक्वेट कर दोगे कि भाई b कितना था, -6। मजा नहीं आ रहा राइटिंग में। b = -6, a + 1 किसके बराबर था, ये देखो a + 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो a + 1 = 1 लिख दो, कट कुटा के a आ गया 0। तो a आया 0, b आया -6। अब यार ये मैं इतना लिख रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना तुम खुद सोचो यार, ये ओरल क्वेश्चन है, मतलब -3 + 2 -1 को तुम फिर ऐसी इक्वेशन बना लोगे, मनी मन इसको ऐसे आपस में कंपेयर कर दोगे, सीधा आंसर a0 b -6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये रहा a0 b -6, ऑप्शन डी। जहां एमसीक्यू दिख रहे हैं और जीरोस का क्वेश्चन है, वहां ये शॉर्ट ट्रिक तो पक्का काम आनी है तुम्हारे। बस जहां डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जहां रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, तुम्हारी नहीं, जीरोस की बात कर रहा हूं, वहां मत यूज करना बस ये। ठीक है, नंबर कटेंगे नहीं तो पेपर में। आ जाओ, नेक्स्ट है केस बेस्ड क्वेश्चन। दिस इज बाय फार द मोस्ट ड्रेडेड टॉपिक, कि यार बच्चे सोचते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन ये तो होगा ही नहीं, इसमें तो 3 पार्ट होते हैं, ये तो पता नहीं कहीं से भी आ जाता है, ये तो आज तक हमसे बना ही नहीं, ये सब सोचते हैं। आओ जरा देखते हैं जल्दी से क्या करते हैं। तो यार ये हम बहुत प्यार से समझते हैं, एक एनिमेशन के साथ समझेंगे कि अ रेक्टेंगुलर फ्लोर हैज एन एरिया। पहले तो एरिया की बात कर दी, ठीक है। कंप्लीटली टाइल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल्स। स्क्वायर टाइल्स ऐसी दिखती होंगी जिसकी कुछ साइड होगी a, और क्योंकि स्क्वायर है तो ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, चारों साइड्स बराबर होंगी। ठीक है, 200 स्क्वायर टाइल्स। इफ साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 1, इट वुड टेक ओनली 128 टाइल्स टू कवर द फ्लोर। आओ इसे ऐसे एनिमेशन पे समझते हैं। यार ये है तुम्हारा फ्लोर, ये है फ्लोर, ये एक a/a की टाइल है। पहले उसने कहा कि जब उस टाइल की साइड a थी तब ऐसी 200 टाइल्स लग रही थी पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए। अब यार हमने सोचा कि यार नहीं, बजट नहीं है इतना, हमने क्या करा, टाइल उठाई, लेंथ एक बढ़ा दी, ब्रेड्थ एक बढ़ा दी। तो पहले अगर इस टाइल का एरिया a² था, अब इस टाइल का एरिया कितना हो गया, ये a+1, ये a+1, a+1² हो गया। अब जैसे ही एरिया a+1² हुआ और मैंने इसे जमीन पर बिछाया, मैंने देखा कि सिर्फ 128 टाइल्स में मेरा काम हो गया। तो यार इस क्वेश्चन में हमने करा क्या, इस क्वेश्चन में हमने a² को 200 से मल्टीप्लाई करा और क्या निकाला, फ्लोर का एरिया। जैसे ही मैंने टाइल का साइज बढ़ाया, a+1² बनाया उस साइज को, उसको मैंने 128 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने उसे जब फ्लोर पे बिछाया तब मैंने देखा कि उसका भी एरिया बराबर आ रहा है। और इसे ऐसे समझते हैं, ये एनिमेशन समझ लिया, अब किताब पे समझ लो। ये a साइज की टाइल, इसको इंटू 200 करा तो आया एरिया ऑफ फ्लोर। भैया समझ गए एकदम ठीक। अब जैसे ही मैंने इसको बढ़ाया, a+1 बनाया, फिर मैंने इसे 128 से मल्टीप्लाई किया, अब भी क्या आया, एरिया ऑफ फ्लोर। क्यों भैया, क्योंकि भाई एंड में तुम 128 टाइल से कवर कर रहे हो या 200 टाइल से कवर कर रहे हो, तुम फ्लोर का ही एरिया कवर कर रहे हो। ठीक है, तो एरिया ऑफ फ्लोर आ गया।
तो इसका मतलब क्या है, हमें बस एरिया बराबर करना है। फर्जी क्वेश्चन था ये, लंबा क्वेश्चन था, एक लाइन की इसकी इक्वेशन बनेगी, उससे भी कम में आंसर निकलेगा इसका। क्या करना है, लेट्स अज्यूम दैट साइड ऑफ अ टाइल टू बी ए, लिख लेना खुद से, 200 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 128 इंटू ए प्लस 1 का स्क्वायर। बस खोल दो इस इक्वेशन को, 200 ए स्क्वायर इज 1, डायरेक्ट ही खोल रहा हूं मैं, 128 ए स्क्वायर प्लस 256 ए प्लस 128। अब जल्दी से इसको काटा पीटी करो तो ये आएगा 72 ए स्क्वायर माइनस 256 ए माइनस 128। किसी बच्चे के सवाल में आना चाहिए कि ये माइनस कैसे हुई, ये इधर गए तो माइनस हो गए। बिल्कुल बेकार सवाल करा तुमने, मजा नहीं आया। ठीक है, अब आओ इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। हमें दिख रहा है ये कटता हुआ, किससे कट रहा है ये? सब किसी ना किसी से कट रहे हैं, तुम्हारा भी किसी से कटा है। गजब बेइज्जती है। 8 से डिवाइड करते हैं, देखो 8 से कट रहा है, 8 9 जा 72, 9 ए स्क्वायर, कलर नहीं बदलना, 9 ए स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24, 16 32 ए माइनस 8 1 जा 8 48, 8 6 जा 48, 16। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस हो गई। अब यार एक बच्चे के दिमाग में आया कि भैया मुझे पता है कैसे सॉल्व होता है, मैं बताऊंगा। मुझे 9 ए स्क्वायर दिख गया, ये किसका स्क्वायर है? 3a का स्क्वायर है, बिल्कुल सही। मुझे 16 भी दिख गया, ये भी किसका स्क्वायर है? ये 4 का स्क्वायर है। तो मुझे पता है ये तो होगा 3a माइनस या प्लस 4 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही, गलत हो ही नहीं सकता भाई। 16 के साथ माइनस है, -16 किसी का स्क्वायर करके नहीं आएगा। जब तक हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं -16 किसी के स्क्वायर में नहीं आएगा। तो यार ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगी, आओ ये देख लेते हैं। 9a स्क्वायर माइनस 32a माइनस 16, 9a स्क्वायर माइनस 32a माइनस 16। अब इसका तरीका क्या होता है, 9 इंटू 8 का प्रोडक्ट कितना आता है? 144। अब 144 के मुझे ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका सम 32 आ जाए। तो कैसे होता है, 144 के दो फैक्टर्स 12, जल्दी से चेक करो 12 और 12 का सम कितना आ रहा है? 24। 36 आया? नहीं आया, मजा नहीं आया। तो अब एक काम करो, फैक्टर्स को इधर उधर करते रहो। जैसे देखो 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ। मैंने क्या करा, इसका 4 इधर भेज दिया, तो इसको बना दिया मैंने 12 4 जा 48, और यहाँ क्या बचा? 3। अब मैंने पूछा 48 और 3 का क्या प्रोडक्ट 144 है? बिल्कुल है। बट क्या इनका सम या डिफरेंस 32 है? नहीं है। प्लस करके क्या आ रहा है? 51, माइनस करके क्या आ रहा है? 46। नहीं हो पाएगा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आओ और चेक कर लेते हैं, फैक्टर्स खत्म थोड़ी हुए अभी। यही करा फिर से हमने, इस बार पहले हमने 4 भेजा था, अब हम 3 भेज के देखते हैं। 12 3 जा 36 और बचा क्या यहाँ पे? 4। तो अब हमने 36 और 4 से पूछा कि क्या है बताओ तुम्हारा प्रोडक्ट 144 आ रहा है? उसने कहा बिल्कुल आ रहा है। अब हमने उनसे पूछा क्या तुम्हारा सम या डिफरेंस -32 आ रहा है? तो उन्होंने कहा ये भी आ रहा है। 36 माइनस 34 इज 32। तो अब हमें पता लग गया कि हमें 32 को किन दो फैक्टर्स में तोड़ना है। और जल्दी से तोड़ लेते हैं। 9a स्क्वायर माइनस 36a प्लस 4a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यार ये देखना जरूरी है कि एक प्लस में है एक माइनस में है, एक प्लस में एक माइनस में है, तभी तुम कॉमन बाहर निकाल पाओगे। ठीक है, बस खत्म है क्वेश्चन और चैप्टर भी खत्म है। a माइनस 4 प्लस 4a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या आया? a माइनस 4 9a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जल्दी से जीरोस बोल दो इसके। जीरोस कैसे निकालते हैं भैया? एक जीरो का तो कुछ नहीं, सीधा 0 से इक्वेट करा। a की वैल्यू आई 4 और -4/9। आओ लिख लो, a इज इक्वल टू 4 और -4/9। कैसे? वही 0 से इक्वेट किया। a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4 इस साइड 4, 9a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, -4, 9 नीचे, -4/9। तो यार ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब पूछ लेते हैं कि पूछा गया इसने, सब तो कर दिया हमने। आज तो देख लेते हैं। अज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ टाइल टू बी x, मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम अबव इन्फॉर्मेशन। ये तो बहुत पहले कर दिया हमने भाई, इसने इक्वेशन बनाने बोला, हमने सॉल्व भी कर दी। ठीक है, क्या थी क्वाड्रेटिक? ये थी 200a स्क्वायर इज 128 इंटू a प्लस 1 होल स्क्वायर। अब अगर ये से बोलेगा कि थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो ये रही 9a स्क्वायर माइनस 32a माइनस 16 इज द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और क्या पूछ रही है? ये तो सोल्यूशन है। राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो अभी लिख के आया हम, क्या थी? 9a स्क्वायर माइनस
9a² माइनस 32a माइनस 16, 9a² माइनस 32a माइनस 16, ये रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इक्वेशन मतलब इज इक्वल्स टू भी 0 होना चाहिए, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. थर्ड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ टाइल बाय फैक्टराइजेशन. उसने बोला x की वैल्यू निकालो बाय फैक्टराइजेशन. ये भी कर चुके हम. कहाँ करी भैया? ये देखो, ये क्या करा, ये पूरा फैक्टराइजेशन ही तो है ये. उसने बोला उसने लेंथ ऑफ टाइल को क्या माना? उसने स्क्वायर टाइल की साइड को x माना. हमने क्या माना? a माना हमने. क्यों? मन कर रहा था हमारा. ठीक है. तो अब ये बताओ कि उसकी x की वैल्यू, उसने x की वैल्यू पूछी, हम a की वैल्यू निकालेंगे. हमारी a की दो वैल्यूज आई. क्वेश्चन कहाँ है? हाँ, हमारी a की दो वैल्यूज आई. एक तो आई a की वैल्यू 4 और एक आई a की वैल्यू -9, गलत, -4/9. अब मुझे ये बताओ कि आज तक ऐसा देखा तुमने कभी कि टाइल की साइड की वैल्यू माइनस में आ रही है? वाह भैया, तो मजाक हो गया. तो मतलब टाइल की साइड की वैल्यू नेगेटिव में थोड़ी आ सकती है. 9a + 4 -4/9. तो ये वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर देंगे. क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में बिकॉज साइड ऑफ टाइल कांट बी नेगेटिव. इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन अगर तुम्हें किसी में भी मिले कि स्पीड पूछ ली, डिस्टेंस पूछ लिया, कभी नेगेटिव में नहीं आएगा. याद रखना, साइड ऑफ टाइल कांट बी नेगेटिव. तो साइड ऑफ टाइल क्या आ गई? बस इसने ये पूछा है लेंथ वैल्यू ऑफ x की वैल्यू दे दी हमने 4. ठीक है, 4 बेटर बनाएंगे. बी, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है? गंदा सा फॉर्मूला होता है एक, जो सिलेबस में नहीं है अभी, तो लिखने का भी कोई पॉइंट नहीं है. सोल्यूशन में लिख दिया, वहाँ से पढ़ लेना. ठीक है. तो यार ये केस बेस्ड क्वेश्चन, ये है तुम्हारा कमेंट क्वेश्चन. ठीक, KAUMENT कमेंट क्वेश्चन. तो इसका आंसर तुम मुझे कमेंट में दोगे. एंड दिस फिनिशेस द चैप्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स. और अब अगर तुम्हें इस चैप्टर के नोट्स और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वर्कशीट चाहिए तो वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ ले अक्षय ऐप पर मिलेगी, जिसका लिंक तुम्हें हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. और यार तब तक के लिए जा पढ़ ले.